आज एक विशेष मुद्दे को लेकर के हम आपके बीच में आपसे मुखातिब होंगे। सबको पता है कि किस प्रकार से अडानी जी और अडानी जी के परिवार और उनके साथियों के खिलाफ अमेरिकी कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया है, उनके खिलाफ गंभीर एलिगेशन लगाए हैं। उनके बारे में प्रमुख जो बातें हैं वो हम लोग आपके बीच में रखेंगे। जो एसईसी है, जो पूरा सेबी के अमेरिकी समकक्ष प्रतिभूति विनिमय आयोग, जिसको शॉर्ट में एसईसी कहते हैं, गौतम अडानी और उनके 7 सहयोगियों पर आरोप है कि भारत में उच्च मूल्य वाले सौर ऊर्जा अनुबंधों को हासिल करने के लिए गौतम अडानी जी, उनके भतीजे और उनके सहयोगियों ने 2000 करोड़ रुपए के करीब भारतीय अधिकारियों को रिश्वत दी और एक योजना बना करके 2020 से 24 के बीच में वो अनुबंध हासिल किए और करीब 16,000 करोड़ रुपए का लाभ कमाने के लिए उन्होंने ये 2000 करोड़ रुपए की रिश्वत का प्लान बना करके काम करने का आरोप अमेरिकी कोर्ट ने इनके ऊपर लगाया है और वारंट जारी किया, गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। ये आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा और तमिलनाडु राज्य से संबंधित उस कोर्ट में जो बात आई है वो इनके बारे में है कि इन्होंने करीब 16,000 करोड़ रुपए कमाने के लिए योजना बना करके रिश्वत का खेल खेला और भारतीय अधिकारियों को उन्होंने ये रिश्वत दी है, ऐसा उनके ऊपर आरोप है। कांग्रेस पार्टी का हम अडानी के हैं कौन 100 सवाल पूछे थे, उन 100 सवालों का जवाब आज तक नहीं आया। उसी संग्रह में ये सारी चीजें हैं। अपराध रोकने वाली या अपराधी को पकड़ने वाली जो हिंदुस्तान में संस्थाएं हैं, चाहे वो सेबी हो जो शेयरों के ऊपर कंट्रोल करती है और अपराध को रोकने का काम करती है, ईडी, सीबीआई, आईटी, ये तमाम सारी एजेंसियां अडानी की इस तरीके का जो भ्रष्टाचार किया है उसके ऊपर किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं ले रही हैं। उल्टे जो विपक्ष के लोग हैं या बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने जो उनके कब्जे में नहीं आ रहे हैं, उनके ऊपर रेड डालना, फिर वो धंधा अडानी जी को दिलवाना, उनके सहयोगियों को दिलवाना और राजनेताओं को दबा करके सरकारें गिराना और सरकारें बनाना, इन संस्थाओं के माध्यम से ये एक खुला खेल इस देश में चल रहा है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने बहुत ही साफ और स्पष्ट कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि अडानी जी की जांच यहां क्यों नहीं हो रही। ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सेबी सब संदेह के घेरे में हैं, सबके ऊपर आरोप लग रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनके ऊपर किसी तरीके की कोई बात नहीं की जा रही है। दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अडानी के खिलाफ आरोप तय हो रहे हैं और जो रिश्वत अपराध है कानून के मुताबिक, रिश्वत देना या लेना,
वो अमेरिका में भी अपराध है, यहां भी अपराध है। ये जो इस तरीके का खेल करके इन्होंने ये सारा का सारा मामला जो है वो गुप्त रखा गया। इनकी जांचें चल रही थी, इनको नोटिस आया गया, उनको भी गुप्त रखा गया। अमेरिकी निवेशकों को गुमराह करने का काम किया और अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड पर इन अपने खिलाफ चल रहे जांचों का खुलासा किए बगैर अमेरिकी निवेशकों से $175 मिलियन से अधिक धन जुटाने का आरोप भी इनके ऊपर लगाया गया है। वायर धोखाधड़ी का भी आरोप कोर्ट ने माना है। उन्होंने, जिसमें वायर धोखाधड़ी में इलेक्ट्रॉनिक संचार शामिल हैं, जिनके माध्यम से अमेरिकी निवेशकों और वित्तीय संस्थानों से रिश्वत योजना को छुपाना, अमेरिकी कानून के मुताबिक वायर धोखाधड़ी माना जाता है। उसका भी आरोप अडानी जी के ऊपर और उनके साथियों के ऊपर है। जो निवेशक हैं उनके साथ धोखाधड़ी, सेबी के नियमों का उल्लंघन, सेबी के बारे में बार बार कांग्रेस पार्टी, विपक्ष सभी कह रहे हैं कि अडानी से इनका वित्तीय लेन देन, और कोर्ट के जांच के आदेश देने के बावजूद उनकी जांच नहीं करना, और उल्टे जो जांच कर रही है उन लोगों को जांच से रोकना। मैं समझता हूं ये एक बहुत गंभीर अपराध है, जो सेबी के नियमों का उल्लंघन भी है और सेबी उनको बचाने का काम भी कर रही है। बिजली की कीमतों पे भी प्रभाव पड़ा। रिश्वत देकर के महंगी दामों में बिजली अगर बेचेंगे अडानी जी या इनकी कंपनी, तो उसका भार पूरी तरीके से जो उपभोक्ता हैं उन्हीं के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि जो ऊर्जा से खरीदने की जो रिश्वत राशि दी गई है वो अल्टीमेटली कंज्यूमर के ऊपर, आम व्यक्ति के ऊपर ही पड़ने वाली है। इसके अलावा भी पहले कोयले और बिजली उपकरणों के दाम बढ़ाकर दिखाने के भी आरोप लगे हैं। बिजली की बढ़ोतरी, उदाहरण के लिए इंडोनेशिया से गुजरात के मुंद्रा को निर्यात किए गए कोयले में भारत पहुंचाने से पहले रहस्यमय तरीके से 50% राशि को बढ़ा देना, ये सब आरोप इन लोगों पे लगे हैं। शेयर बाजार में भी हेरफेर किया गया है। ओवर इनवॉइसिंग बेनामी होल्डिंग बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। कृत्रिम रूप से शेयरों के दाम बढ़ाए गए, जो निवेशकों के साथ में धोखा है, क्योंकि अल्टीमेटली 10 करोड़ भारतीय जो निवेशक हैं अडानी के इन कंपनियों में, उनको ये विश्वास दिलाया गया कि बहुत बढ़ोतरी होगी, आपका इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी प्रॉफिट के साथ में वापस निकलेगा। लेकिन आप सब देख रहे हो कि किस तरीके से उनके साथ में धोखा किया गया है। सेबी की भूमिका भी संदिग्ध है। बार बार कह रहे हैं, जेपीसी की हम लोग मांग कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। जो विपक्ष के मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर किसी पे 30 करोड़ 31 करोड़ का, किसी पे 100 करोड़ का आरोप लगा करके उनको जेल में डाल रहे हैं, और इतने बड़े आरोप लगने के बावजूद जेपीसी भी नहीं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं। ये ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई क्या हमारे विपक्ष के लोगों के लिए या फिर अडानी और अंबानी जैसे बड़े लोगों को उद्योग दिलाने के लिए, उन जो उद्योग प्रॉफिट में चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं, सीमेंट कंपनियों का सबको पता है कि किस प्रकार से उन पर रेड डाली जाती हैं, और रेड डालने के बाद में जिस तरीके से वो अडानी के पास में वो कंपनियां चली जाती हैं, देश के प्रधानमंत्री अडानी जी का नाम लेते ही बिल्कुल पूरी तरीके से आग बबूला हो जाते हैं, एक शब्द बोलते नहीं हैं, चुनाव में टेम्पो भर भर के की बात करते हैं, और आज घूम रहे हैं विदेशों में, लेकिन एक शब्द इस प्रकार के अपराध के ऊपर, और इतना बड़ा जो खेल खेला गया है, लोगों के साथ धोखा किया गया है,
उनको छला गया है और अमेरिकी लोगों से झूठ बोल करके, छुपा करके उनका पैसा इन्वेस्ट कराया गया। ये 101% अपराध है। उसके ऊपर हम सब लोग मांग कर रहे हैं, इनके ऊपर जांच कराने की मांग कर रहे हैं। बाकी डिटेल्स हम सब लोग आपको दे रहे हैं। मैं तो यही निवेदन करना चाहूंगा कि अडानी जी को जो ये ग्रोथ मिली है, इस ग्रोथ का अब पर्दाफाश होने लग गया है। केन्या में भी तमाम राष्ट्रपति ने पूरी सदन के अंदर तमाम सारे के सारे उनसे जो एग्रीमेंट किए गए, वो सारे के सारे एग्रीमेंट निरस्त कर दिए गए हैं। और मोदी जी कह रहे हैं मेरे परम मित्र हैं ट्रंप। तो परम मित्र के देश को सबसे पहले अडानी जी ने झटका दिया है। मैं समझता हूं कि $700 मिलियन के पावर का ट्रांसमिशन डील रद्द की गई है, केन्या ने की है। अभी 3-4 स्टेट और हैं, नेपाल भी आएगा, श्रीलंका भी आएगा, ऑस्ट्रेलिया भी आएगा। देखते जाइए, जो जो चीजें होने वाली हैं वो सब होंगी। जितने भी एयरपोर्ट, जितने भी प्रॉफिटेबल हमारी पीएसयू, उनका सबका पैसा और ये एयरपोर्ट वगैरह सब चीज इन्हीं को जा रही हैं। अब ये खुलासे होने चालू हो गई हैं। कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुले रूप से कहा है कि ऐसे लोग गिरफ्तार होने चाहिए, इन लोगों के खिलाफ जांचें होनी चाहिए। ये बात एक आएगी। मैं पहले खुलासा कर देता हूं कि किसी भी उद्योगपति के द्वारा उद्योग लगाना किसी भी स्टेट में कोई अपराध नहीं है। किसी भी स्टेट में लगाया होगा, अडानी जी ने कहीं भी धंधा किया होगा, लेकिन वहां पर बिजनेस करना कोई अपराध नहीं है। लेकिन जो आरोप अमेरिकी कोर्ट में लगे हैं, वो आरोप ये साबित कर रहे हैं कि इन्होंने अमेरिका में भी जो निवेशक हैं, जो पैसे लगाने वाले लोग हैं, उनसे भी झूठ बोला गया। ऊंची दरों के ऊपर बिजली बेचने के लिए अनुबंध किए गए, उसके लिए रिश्वत दी गई, जो अपराध है। रिश्वत देना अपराध है, अमेरिकी कानून में भी, भारत के कानून में भी लेना भी अपराध है। और भारतीय निवेशकों को भी ऊंचे अपने शेयरों के मूल्य बता करके निवेश करवाना और उसके बाद में उनके साथ में भी धोखा है। तो ये जो प्रमुख रूप से जो खेल चल रहा है कि हर चीज अडानी को ही इस देश में मिल रही है, ये हम सब के लिए चिंता का विषय है। वो इसलिए मिल रही है कि केंद्र की सरकार से, मोदी जी से, देश के प्रधानमंत्री जी से पूरी तरीके से अडानी जी की सांठगांठ है। इनके संरक्षण में अडानी जी का ये जो व्यापार अवैध रूप से फल फूल रहा है, वो देश के प्रधानमंत्री जी के संरक्षण में है। इसलिए कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि इनकी जांच की जाए। ऐसे दोषी अफसरों को, नेताओं को, कोई भी हो, उनको पकड़ा जाए, जेल के अंदर ठूंसा जाए, जेल की हवा खिलाई जाए। और जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो बेचारे अपनी कैसे तैसे जोगाड़ करके 2 रुपए इन्वेस्ट करते हैं कि भाई बड़े थोड़ा बहुत मेरा इन्वेस्ट ठीक हो जाएगा, 2 रुपए बढ़ के मिलेंगे तो मैं मेरे बच्चों को पढ़ा लूंगा, मेरे बेटी बेटों की शादी करूंगा, मैं मेरी जिम्मेदारी पूरी करूंगा, उनके साथ में धोखे से बचाया जाए। ये प्रमुख रूप से हमारी बात है। कल राहुल गांधी जी ने दिल्ली के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे देश के सामने इस तस्वीर को पेश किया कि जो इतने दिनों से जो नारा चल रहा है, एक है तो सेफ है, वो नारा किसके लिए? आज जो घोटाला, जो रिश्वत हिंदुस्तान के अंदर दी गई, उसका मुकदमा अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क में तो दर्ज हो गया, लेकिन हमारे देश के अंदर अभी तक सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। 2200 करोड़ रुपए के लगभग रिश्वत की राशि इस पूरे प्रकरण के अंदर दी गई है, जिसके सारे दस्तावेज वहां पे लगाए गए हैं।
और ये पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी कांग्रेस के द्वारा 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक का भी जवाब देना उचित नहीं समझा गया। आज जिस प्रकार से देश के अंदर घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं और उनको दबाया जा रहा है, और विशेष रूप से जो देश की स्वतंत्र एजेंसियां हैं उन पे जिस प्रकार का बाहर डाला गया है, उनको दबाया गया है, उनको कैप्चर किया गया है, चाहे ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो और चाहे सेबी हो, इन सब का जो मूल काम था वो छोड़ के ये सारी जो संस्थाएं हैं उन कामों से भटक चुकी हैं और इनका राजनीतिक दुरुपयोग भारत की सरकार लगातार कर रही है। आज ये इतना बड़ा घोटाला है, राहुल गांधी जी ने इस मामले को उठाया है और इसके लिए जेपीसी की जो मांग की है, तो क्या भारत सरकार का ये कर्तव्य नहीं बनता कि वो इस मांग को माने, क्योंकि इसके अंदर उनके भी लोग रहेंगे। जेपीसी तो ज्वाइंट है, सब लोग मिलकर इसके अंदर जांच करते हैं, तो उनको तुरंत इस पे जांच के आदेश करने चाहिए, जांच हो। और जो लोग दोषी हैं, जो लगातार जो है मार्केट के अंदर इस प्रकार का फ्रॉड करके आम भोली भाली जनता का पैसा लगवाते हैं, निवेशकों का, और फिर उस पैसे को लूट के भाग जाते हैं। यही अडानी जी हैं, जब हिडनबर्ग ने इस पर आरोप लगाए थे तब इन्होंने कहा था कि हम इसको लेकर कोर्ट के अंदर जाएंगे, लेकिन तब से लेकर आज तक तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की नहीं, न ये कोर्ट के अंदर गए। और उस समय भी निवेशकों के लाखों करोड़ रुपए डूबे। और आज भी जो रिपोर्ट कल आई है, कल राहुल जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके बाद भी इनके शेयरों में 23% गिरावट आई है। तो जो इस देश के जो लोग हैं, जो निवेश कर रहे हैं, जो शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगा रहे हैं, उनका भविष्य क्या होगा? फिर सैकड़ों लोग सुसाइड करते हैं, कर्जे के अंदर डूब जाते हैं, उनका परिवार खत्म होता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर मैं ये कहना चाहूंगा, मेरी भी मांग है, अध्यक्ष जी ने जिस बात को कहा है, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जिस बात को कहा है, उसी बात को लेके पुरजोर हम ये मांग करते हैं, इस पूरे मामले की जेपीसी के द्वारा जांच कराई जाए। जो दोषी लोग हैं, अडानी जी हैं या जिन्होंने रिश्वत दी है या जिन्होंने रिश्वत ली है, उन सब के खिलाफ कार्रवाई हो और भारत सरकार को अपने जो पक्ष है वो इस पे स्पष्ट करना चाहिए और तुरंत इस पे एक्शन लेना चाहिए। यही बात मैं कहना चाहूँ। धन्यवाद जी। आपकी भी पिछली गहलोत सरकार में 25,000 बीघा जमीन आवंटित की गई है सोलर प्रोजेक्ट के लिए, उस वक्त विरोध नहीं किया आप लोगों ने? नहीं, आप मैंने बहुत क्लियर किया है कि किसी भी उद्योगपति के द्वारा किसी भी स्टेट में निवेश करना, उद्योग लगाना, व्यापार करना, ये उस स्टेट का सौभाग्य है। ये विषय है कि उन्होंने रिश्वत दे करके 2000 करोड़ रुपए की रिश्वत दे करके और उसके बाद में ऊंची दामों के ऊपर अपनी बिजली को बेचा, जिसका उपभोक्ताओं के ऊपर सीधा असर पड़ा और रिश्वत का लेन देन हुआ। सेबी से तथ्य छुपाए गए, अमेरिकी निवेशक जो थे पैसे लगाने वाले, उनसे तथ्य छुपाए गए, उनका पैसा लिया गया। आम व्यक्ति से तथ्य छुपाए गए, झूठ बोला गया कि हमारे खिलाफ कोई जांच नहीं चल रही है, जबकि इनके खिलाफ जांच चल रही है, रेड पड़ी है, इनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं वो जब्त हुए हैं, इनके डॉक्यूमेंट जब्त हुए हैं, इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट है। तो व्यापार किसी के द्वारा कहीं भी करना अपराध नहीं है, लेकिन उस व्यापार में हेरा फेरी करके और लूट करना जनता के साथ में, लोगों के साथ में, वो अपराध है। तो जमीन देना, जमीन लेना, सोलर का प्रोजेक्ट लगाना, कोई उद्योग लगाना, ये कहीं भी किसी तरीके से अपराध नहीं है। लेकिन अगर उसमें कोई रिश्वत का लेन देन हुआ हो और गड़बड़ हुई हो तो वो अपराध है। और मैं तो कहता हूं कि मोदी जी जांच कराए ना, जिसकी भी कराना चाहें। अब तो डबल इंजन की है वैसे भी सरकार, तीसरी बार आए हैं। अब विसर्जन व्यवस्था उसमें भी आ रहे हैं ना, लेकिन आपसे बात नहीं करेंगे, वो मीडिया से बात नहीं करेंगे। तो उस वक्त भी
व्यापार की तो हेराफेरी हुई होगी उस वक्त भी। हुई होगी से नहीं, अब प्रमाणित है, कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। यूं तो फिर किसी भी व्यापार के लिए कह दो कि हुई होगी, नहीं। बात यह है कि अगर राजस्थान हो चाहे कोई भी स्टेट हो, चाहे वो कांग्रेस की शासन का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे और दूसरे दल का हो, अगर वहां पर किसी तरह की गड़बड़ी हुई है तो उस जांच कराने का जिम्मा किसका है? देश के प्रधानमंत्री का और केंद्र की सरकार का। तो केंद्र की सरकार को जांच करानी चाहिए। कल मैं देख रहा था उनकी बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो कह रहे हैं उन्होंने वहां इतना इन्वेस्ट कर दिया, वहां इतना इन्वेस्ट कर दिया, वहां इतना। यूं तो ये एयरपोर्ट भी अडानी ने ही ले रखा है ना। तो हम तो कह रहे हैं कि भाई मिली भगत करके ये अडानी जी ने ले लिया, लेकिन इसमें गड़बड़ कर रहे हैं। ये जब तक कोई प्रमाणित नहीं हो जाता, जब तक हमारे पास कोई तथ्य नहीं आ जाता, तब तक हम कैसे कह सकते हैं? तो सवाल तो ये है ना कि उसको ही क्यों दिया जिसको लेकर राहुल गांधी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? किसको? पहले भी कर रहे थे सर। नहीं, किसको? सबको दिया ना, एक अडानी को ही थोड़ी दिया होगा। तो अडानी को ही दिया। नहीं भाई, देखिए, जो मांगेगा, आप ही क्यों आए? आपको हमने बुलाया, दिल्ली वाले क्यों नहीं आए? हमने दिल्ली वालों को कॉल ही नहीं किया। तो जो आएगा वो लेगा, व्यापार करेगा, जिसकी क्षमता होगी वो व्यापार करे। अडानी कहीं भी व्यापार कर रहा है, हमें उससे ऐतराज नहीं है। ऐतराज ये है कि देश के प्रधानमंत्री के संरक्षण में उन्होंने जनता को गुमराह किया, भ्रष्टाचार किया, बेईमानी की। उसके ऊपर जब अमेरिकी कोर्ट ने ये बात कह दी, तब ये बात आई है। सेबी में गड़बड़ी हुई, उनके साथ उसके बुच के जो वित्तीय लेन देन हैं, उनके ऊपर जब बात आई तो हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई, तब सवाल उठे ना। आज कहां कहां कौन कौन व्यापार कर रहा है, उसके ऊपर तो आरोप नहीं उठ रहे। आरोप तो जब होते हैं जब चीज कोई प्रमाणित होगी और सामने आ गया कि यहां भ्रष्टाचार हुआ है, तो मैं समझता हूं कि वो चीज है सामने। सवाल तो उससे पहले राहुल गांधी जी भी कर रहे थे, लेकिन उन सबके बावजूद राजस्थान में जो ये डील हुई थी उस वक्त, इसको लेकर सवाल। काय की डील हुई थी? ये जो जमीन जो आवंटन जो था अडानी, मैं कह रहा हूं जमीन आवंटन तो ये 5 कैबिनेट की है इन्होंने, भजनलाल जी ने। पांचों कैबिनेट में जमीनें ही आवंटन हुई हैं। किस किस को हुई हैं आप भी पता लगा लो, हम भी लगा लेंगे। जमीन आवंटन होना, उद्योग लगाना, व्यापार करना, ये अपराध की श्रेणी में नहीं आ रहा है। अपराध तो ये है कि आपसे झूठ बोल के, रिश्वत दे करके, लोगों के साथ चीटिंग की हो, अपराध किया हो, जो कानून के मुताबिक अपराध बनता हो, वो अपराध जिस किसी ने भी किया है। अगर राजस्थान में भी हुआ है तो करें ना मोदी जी जांच। इन 5-6 स्टेट के साथ में जिस स्टेट को वो लेना चाहें, उस स्टेट की जांच कराएं कि कोई गड़बड़ी हुई है, तो उस गड़बड़ी की जांच कराने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। तो वो तो हम तो यही तो कह रहे हैं ना कि आप जेपीसी बैठाओ, और जेपीसी बैठाओ, उसमें जो जो स्टेट आप देना चाहो, जो जो बिंदु देना चाहो, वो सारे बिंदु दे करके उसकी जांच करा लो। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। गड़बड़ हुई है तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तो बीजेपी सरकार है, भी आगे जांच करा सकती है। हाँ, नहीं, केंद्र कराए, डबल इंजन की है, कहने को तो डबल इंजन की है। काम नहीं कर रहे हैं इंजन, वो अलग बात है, लेकिन डबल इंजन की तो करो ना, मना कौन कर रहा है? और आप देखना ना, ये इस 12 महीने में क्या क्या हुए हैं वो भी देख लेना। लेकिन उसमें हमने अभी आरोप नहीं लगाए, क्योंकि हमारे पास हम तथ्य जुटा रहे हैं। आ जाएंगे उसके बाद में हम कहेंगे कि इन्होंने क्या खेला किया है, वो चीजें भी हम लाएंगे। लेकिन आज हम ये कह रहे हैं कि जब प्रमाणित हो गई कोई चीज कि साहब इन्होंने झूठ बोला, इन्वेस्टर से झूठ बोला, भ्रष्टाचार किया, दलाली दी और रिश्वत देकर के प्रोजेक्ट लिए और महंगे दामों पे बिजली बेच करके लोगों के साथ धोखा किया, तो जब बात आई है तब बात आगे तक जा रही है। चुनावों में बीजेपी को कोई करने से एक मिनट जो कोई भी लगा सकता है, ये बात आपने कही सही है। जी। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार के समय, कांग्रेस की जो सरकार थी, महंगी बिजली खरीदने के आरोप लगे और सस्ता कोयला, महंगा कोयला तो उनसे खरीदने आरोप के किसने लगाया? आपने और हमने तो लगाया नहीं। ये आरोप लगाए बीजेपी ने। डबल इंजन की सरकार है, वो जांच करा ले। आरोप तो पता नहीं कितने कितने लगाए थे और कितनी कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी। लाल डायरी को कैसे घुमाया था देश के प्रधानमंत्री के मुंह से। कहां गए वो आरोप, कहां गई वो सारी बातें? तो सवाल ये नहीं है आरोप लगा करके और बिल में घुस जाना, ये नहीं होना चाहिए। आरोप कोई लगते हैं तो उसकी जांच कराने के लिए स्वतंत्र है, ये सरकार भी स्वतंत्र है, ऊपर वाली भी स्वतंत्र है, और दोनों मिलकर के जांचें करें। और अब तो अमेरिका भी साथ रहेगा कि भाई हम भी जांच करते हैं इस अडानी की।
पता लगाते हैं क्या क्या, वो भी साथ होगा। भारतीय अधिकारियों ने लिए और कोर्ट अमेरिकी प्रमाणित कर रहा है जुर्म उनका और वारंट जारी कर रहा है, हालांकि जुर्म प्रमाणित नहीं है और उन्होंने आरोप भी लगाए। क्या आरोप लगते ही प्रमाणित थोड़ी हो जाते, प्रमाणित भी हो जाएंगे। वही कह रहा हूँ ना कि व्यापारी भारतीय भाई वहां उन्होंने रेड डाली, उन्होंने पकड़ा, उन्होंने एविडेंस कलेक्ट किया, तभी तो उनके खिलाफ आरोप बनाए हैं ना कि इन्होंने इतने करोड़ रुपए वहां पर दिए हैं वहां के उनको। तो उन्होंने डिवाइस जब्त किया ना इनकी, अडानी जी के भतीजे की, इनकी। तो ऐसे ही कोई आदमी कोर्ट में थोड़ी कह देगा साहब। अपने को तो सबको मिलकर के, आप एक बात समझ लो, अपने को सबको मिलकर के और इस भ्रष्टाचार को रोकना है। जो बेईमान लोग हैं, जो हमारे सबके साथ धोखा करते हैं, भोली वाली जनता के साथ धोखा करते हैं, उनको उस धोखे से बचाना है। और ये आप बताओ, आप 23% शेयर गिर गए, क्यों साहब? जब बेईमानी सामने आए तो गिर गए, तो सारे लोगों अपने में किसी के 1,50,000 रुपए बेचारे के लगे हुए होंगे तो मर गए ना वो तो, है ना। तो इसलिए सवाल ये है कि जब कोई चीज सामने आई है, सेबी की संदिग्ध भूमिका आई, तो जांच की मांग की, जांच करा लेते। आज ये बात ही अलग हो जाती। उसकी भी जांच नहीं करानी, इसकी भी नहीं करानी, किसी चीज की भी नहीं करानी, राफेल की भी नहीं करानी, और किसी की भी नहीं करानी, तो फिर करें क्या? तो हम तो आपके सामने ही बीन बजा सकते हैं कि भाई बताओ, आप साथ दो हमारा, जनता को जागरूक करो और जिससे दबाव बनाओ, जिससे सरकार जांचें कराए और दूध का दूध पानी का पानी हो, भ्रष्टाचारी जेल के सलाखों के अंदर हो। यही तो बीजेपी वाले मांग कर रहे हैं, तो हम भी वही मांग कर रहे हैं। इस अडानी के बारे में नहीं करते हो, बाकी के लिए सब कुछ बोलते हैं। अडानी जी के लिए एक वर्ड नहीं बोलेंगे। उन्होंने, आप बताओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको करने की क्या जरूरत पड़ गई? अडानी करता प्रेस कॉन्फ्रेंस? वो तो वो कर रहे हैं, वो तो इन्वेस्ट कर गया, राजस्थान में भी कर गया, वहां भी कर गया होगा इन्वेस्ट। इन्वेस्ट करना पाप नहीं है। उस इन्वेस्ट के नाम से धोखाधड़ी करना, भ्रष्टाचार करना, लोगों को ठगना, उनके पैसे ठगना और अपने आप को देश का, विश्व का सबसे बड़ा रिचेस्ट पर्सन बनाना, लोगों के पैसे से लोगों के साथ धोखाधड़ी करके, वो अपराध है। वो अगर किसी ने किया तो उसकी जांच की मांग ही तो कर रहे हैं। तो जांच की मांग करना कोई गुनाह थोड़ी है ना। आप साथ दो हमारा। कल अखिलेश यादव ने बोला है कि राजस्थान के कई अधिकारी हैं जो यूपी का पैसा, जो भ्रष्टाचार करके यूपी का पैसा राजस्थान में ले गया, उनकी लिस्ट बनाई जा रही है। तो राजस्थान में भी है भ्रष्टाचार, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, वो उनका जो कहना था, मैं समझा कि यूपी में भ्रष्टाचार चरम पे है और वहां पर इन्वेस्ट नहीं करके अपने बैचमेट के माध्यम से या साथियों के माध्यम से यहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो भ्रष्टाचार के बारे में, वो उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं। हम भी पता लगाएंगे, हम भी इस जांच में जुटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के रहने वाले अधिकारी जो यहाँ पर हैं, आईएएस ब्यूरोक्रेट जो भी हैं, वो कहीं ना कहीं, हाँ, तो आप और हम मिलकर के इन भ्रष्टाचारियों को पकड़ेंगे, जेल के सलाखों में डालेंगे, करेंगे, हम संघर्ष करेंगे। बीजेपी को है चुनाव में कितनी वो कल दे देंगे, आज तो अडानी को ही दे दें जो नंबर देने रिजल्ट आना है, रिजल्ट आना है। हाँ, तो आना है तो अब तो जो जनता ने डाल दिया वो आ जाएगा कल। झुंझुनू में जिंदा मरीज साहब को मृत बता दिया, कागजों में पोस्टमार्टम कर दिया, चिकित्सा विभाग की कार्यशैली। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता, लेकिन सरकार नाम की चीज नहीं है। यहां कुछ भी घट सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी नहीं बोलेंगे। समरावता की घटना, मुख्यमंत्री का एक वर्ड नहीं। झुंझुनू की आप बता रहे हो, एक वर्ड नहीं, कुछ भी नहीं बोलेंगे। जिस दिन बोलेंगे ना, उस दिन दिल्ली की पर्ची आएगी, उतना ही बोलेंगे। जय हिंद लिखा होगा तो जय हिंद बोल देंगे, और जय हिंद नहीं लिखा होगा तो नहीं बोलेंगे। इनके पास बच्चा क्या है? प्रदेश के मुख्यमंत्री पूर्व की सारी भारत सरकार को राष्ट्र विरोधी बता रहे, इससे बड़ा शर्मनाक, निंदनीय बयान कोई हो नहीं सकता है। उनको पता ही नहीं है भाई साहब। उनको तो एक सलाह देता हूं मैं कि आप तो जितना लिख के आए उतना ही बोला करो। खुद के विवेक से बोलते हो तो आपसे सत सत अकाल और पता नहीं क्या क्या निकल जाता है, सत श्री अकाल, और किसी को जिंदा को भी वो दिया जाता है, क्या श्रद्धांजलि दी जाती है। तो उनको मेरी सलाह है आपके माध्यम से, आप में से कोई मित्र मिलते हो तो कभी बात कर लेना कि साहब डोटासरा जी ये कह रहे थे, आप तो जितना दिल्ली से लिखा हुआ है या यहाँ के अधिकारी लिख के दे उतना ही बोला करो, नहीं गड़बड़ होती है।
इसमें मैं एक मिनट इसमें बोलना चाहूंगा साबरमती रिपोर्ट्स पे। अभी गोधरा को लेके राजस्थान सरकार की जो शिक्षा विभाग की किताब में कुछ लाइनें लिखी हुई थी और वो सचित्र जो है वर्णन उस घटना का किया गया था और जिसमें ये बताया गया था कि तत्कालीन वहां के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस घटना को जो है अच्छे से टैकल नहीं कर पाए और उनकी कमी की वजह से ये घटना हुई थी। उस किताब को इन्होंने अगले ही दिन जैसे पता चला और उसका जीएसएम चेक कराने के नाम पे उसको इन्होंने वापस मंगवा लिया। तो उस पर बीजेपी क्या कहना चाहती है उसका तो जवाब दे दे। अगर जीएसएम चेक हो गया हो तो बुक वापस भिजवा दे विद्यालयों के अंदर। और दूसरी बात, जिस प्रकार से ये साबरमती रिपोर्ट्स जिस प्रकार से ये लेके आए हैं, चला रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा जो पूरी जो घटना है जिस प्रकार से बनी थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नरेंद्र मोदी जी जो उस समय मुख्यमंत्री थे उनको कहा था कि आपने राजधर्म का पालन नहीं किया। तो ये गड़े मुर्दे उखाड़ने की बजाय आज प्रदेश की जो हालत है ना उस पर मुख्यमंत्री जी थोड़ी चर्चा करें और प्रदेश की जो पिक्चर चल रही है ना जनता की नजरों में उसको भी जरा देख लें। साल पूरा होने को है, सिवाय घूमने के कोई लेना देना नहीं है। प्रदेश के क्या हालात हैं उस पर कोई बोलना नहीं है, कोई नई वैकेंसी नहीं है और सिर्फ हवाई फायर चलते रहते हैं, कांग्रेस को कोसते रहते हैं। और ये बड़ी दुखद घटना है। ये तो जानो राखे साइयां मार सके ना कोई। आपने किसी को मृत बता दिया और उसको डीप फ्रीज में भी रख दिया आप लोगों ने और पोस्टमार्टम करने के नाम पे खाना पूर्ति करके उसको भेज दिया। तो ये सारी जिम्मेदारी किसकी है? आप किसी एक व्यक्ति पे उंगली नहीं उठा सकते। इनका जो पूरा सिस्टम है, पूरी चेन है, वो पूरी जंग लग चुकी है। कोई मॉनिटरिंग नहीं है किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर। आज एक मेडिकल विभाग की बात नहीं है, किसी भी विभाग को उठा के देख लीजिए, कहीं कोई सरकार की मॉनिटरिंग नहीं है। सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। मुख्यमंत्री जी घूमने में व्यस्त हैं और मंत्रियों की हालत जो है, विधायकों की जो आपस की जो नोकझोंक है, तकरार है, वो लगातार आ रही। और समरावता की जहां तक घटना की बात है, समरावता की घटना के लिए भी मुझे बड़ा दुख हो रहा है इस बात को कि सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं है। यानी कि नरेश ने जो थप्पड़ मारा, क्यों मारा, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिम्मेदारी सरकार की। एसडीएम की क्या गलती थी उसकी जांच करना, जिम्मेदारी सरकार की। और बाद में पुलिस जाके गांव वालों को पीट रही है, उसमें जिम्मेदारी सरकार की। यानी पूरे दिन का जो प्रकरण है उस पर जिम्मेदारी सरकार की बनती है। किन लोगों की मिली भगत है, कौन लोग इसमें मिले हुए पूरे प्रकरण में, उसमें सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। और जो निर्दोष लोग हैं, ग्रामीण हैं, जिनके घरों में जाके उनकी बाइकें फूंक दी, उनकी कार जला दी, उन पर लाठीचार्ज किया है, महिलाओं को, बुजुर्गों को, बच्चों को मारा गया है, उस पर सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है। डिमांड हो रही थी न्यायिक जांच की, फिर उसको संभागी आप उससे करा रहे। क्यों भाई, आप क्यों बचना चाह रहे हो? आप न्यायिक जांच क्यों नहीं कराना चाहते? सरकार क्यों डर रही है, क्यों नहीं कराना चाहती? यही बात कहना चाहूंगा। तो क्या कांग्रेस अपनी तरफ से कोई प्रतिनिधि मंडल वहां समरावता में भेजेगी? क्योंकि अभी तक कांग्रेस का कोई भी लीडर वहां पे नहीं गया है। देखिए, लगातार हम इस चीज को डिमांड उठा रहे हैं। वहां पे सांसद आप फिर वही बात है, मेरी एक बात समझ में नहीं आती, जो सवाल मीडिया को सरकार से पूछना चाहिए आप फिर उसमें विपक्ष को पूछते हैं। जिम्मेदारी सरकार की, आपने पूछा क्या सरकार से कि सरकार वहां क्या कर रही थी? सरकार के होते हुए, सरकार के, देखिए मेरी बात सुनिए, जो घटना हुई वो सही हुई क्या? चलते इलेक्शन के अंदर एसडीएम पे थप्पड़ लग जाए, गांव के अंदर मारपीट हो जाए, लोगों को बंद कर दिया जाए, वाहनों को जला दिया जाए, कलेक्टर एसपी क्या कर रहे थे? इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? इनका डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? सरकार क्या कर रही थी? उस पर कोई जवाब ही नहीं, उस पर बोलना नहीं चाहते हैं और सिर्फ गुमराह करते रहते हैं। ये गया, वो गया, उसने क्या किया, उसने क्या किया। अरे सरकार बताए इन्होंने क्या किया और किसका फेल्यूर था? आज तक किसी पे कार्रवाई की इन्होंने? किसी एक पे कोई कार्रवाई नहीं की। इनका जिम्मा था। कांग्रेस का फेलियर बता रहे हैं, वो कह रहे हैं हरीश मीणा जी का दोष है, पूरा सरकार का। वो तो कांग्रेस का ही है भाई, कांग्रेस का राज है जब भी कांग्रेस की गलती है और बीजेपी का राज है जब भी कांग्रेस की गलती है। किरोड़ी मीणा ने तो इसके लिए कांग्रेस को भाई देखो, आज अडानी पे बिंदु है, इसलिए ये बातें बाद में करेंगे क्योंकि वो फिर विषय से भटक जाती है बात है। मतलब ये राइजिंग राजस्थान पे एक बार बोल दीजिए। वो राइजिंग
तो ये अडानी राइजिंग ही कर रहा है और क्या कर रहा है राइजिंग तो उनका हाँ? कार्यकारिणी में बदलाव देखने को मिलेगा। अरे यार कहाँ मिलेगा, अभी तो इस अडानी से निपट लें। अरे भाई अडानी से निपट लें, अभी तो इसको जेल में भिजवाएं। आज तो मेन फोकस आप इसी पे रखें और आपसे भी यही दरख्वास्त कह है रहा हूं, सब लोग मिलकर इस मामले को उठाएं। ये मोदी जी अडानी साथ आएंगे तो राइजिंग की बात करेंगे। जेपीसी से जांच कराए सरकार।